प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद सबसे पहला कंफ्यूजन होता है कि मेरा कौन सा वीक चल रहा है। कोई बोलता है 7वां महीना है, कोई बोलता है 32 वीक है, डॉक्टर बोलते हैं 40 वीक। कंफ्यूजन नॉर्मल है। आज मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी प्रेगनेंसी वीक काउंट कैसे करते हैं, एलएमपी डेट क्या होता है और ड्यू डेट कैसे निकालते हैं। क्योंकि ये छोटे छोटे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मैं गायनिक नहीं हूँ, लेकिन मैं एक सर्टिफाइड नेचुरोपैथी प्रैक्टिशनर हूँ और खुद भी प्रेगनेंसी जर्नी एक्सपीरियंस कर रही हूँ। इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी वो मेडिकली एक्सेप्टेड है और प्रेगनेंसी कैलकुलेशन पे बेस्ड है। तो आइए समझते हैं दोस्तों, प्रेगनेंसी जो है 40 वीक की क्यों काउंट की जाती है। सबसे पहला फैक्ट, प्रेगनेंसी 9 मंथ की नहीं होती है, प्रेगनेंसी 40 वीक्स की होती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, प्रेगनेंसी काउंट जो है बेबी कंसीव हुआ उस डेट से नहीं, बल्कि लास्ट पीरियड के फर्स्ट डे से स्टार्ट होता है और इसको ही बोलते हैं एलएमपी, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। इसलिए प्रेगनेंसी के फर्स्ट 2 वीक्स में बेबी एक्चुअली कंसीव भी नहीं होता है। अब समझते हैं दोस्तों प्रेगनेंसी वीक काउंट कैसे होते हैं। अब सबसे सिंपल फॉर्मूला समझिए। सबसे पहले तो आपका लास्ट पीरियड कब आया वो डेट लीजिए, ठीक है। उस डेट से आज की जो डेट है, अभी तक के कितने दिन हुए टोटल वो लीजिए। जैसे मैंने लिया 28 जून 2025 और आज की डेट अगर मैं देखती हूँ तो 13 फरवरी 2026। टोटल डेज होते हैं 230। तो ये जो 230 है इसको हमने डिवाइड किया 7 से, मतलब एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, इसलिए 230 डिवाइडेड बाय 7। तो जो भी दिन आएंगे 32 पॉइंट समथिंग, मतलब लगभग लगभग ये 33 वीक चल रहा है। इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। बस इतना सिंपल है। आइए अब समझते हैं कि अल्ट्रासाउंड में ईडीडी कैसे निकालते हैं या ड्यू डेट कैसे निकालते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट, डिलीवरी डेट निकालते कैसे हैं। डॉक्टर्स यूज करते हैं दोस्तों निगलेस फॉर्मूला का। वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, आपको आपका लास्ट पीरियड डेट लेना है, उसमें 9 मंथ आपको ऐड करने हैं। जैसे मैंने लास्ट पीरियड डेट लिया है 28 जून, उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 28 मार्च हो गए, फिर से उसमें 7 डेज ऐड करना है। तो अब मार्च महीने में होते हैं 31 दिन, तो जो 28 डेट आई है उसमें हमको 7 ऐड करना है। तो 28 में हम 7 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 28 में 7 ऐड करना है हमें, तो क्या करेंगे हम उसमें 28 में 3 ऐड कर देंगे तो 31 हो जाएगा, है ना। 31 मार्च तक हो जाएगा। फिर बचे कितने, 4। तो ये जो 4 है वो कौन से नेक्स्ट मंथ में शिफ्ट हो जाएगा, मतलब वो अप्रैल में चला जाएगा। तो इनकी जो प्रेगनेंसी ड्यू डेट है वो 4 अप्रैल की है। इस तरह से फॉर्मूला का यूज करके निकाला जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को फिर से देखिए। लेकिन याद रखिए, ये एस्टिमेटेड डेट नहीं होती है, एग्जैक्ट डिलीवरी इसी डेट पे हो ये जरूरी भी नहीं है। अब हम दूसरा मेथड यूज करते हैं स्टेप बाय स्टेप, हो सकता है इससे आपको ज्यादा क्लियर हो। स्टेप 1, पहले आपको आपकी लास्ट मेंस्ट्रुअल डेट लेनी है। मैंने लिया 28 जून। अब उसमें से आपको 3 मंथ्स माइनस कर देने हैं, मतलब मई, अप्रैल और मार्च, यहाँ तक के 3 मंथ्स होते हैं। तो हमने लिया 28 मार्च 2025। देन स्टेप 2 में आपको 7 ऐड करना है। अब 28 मार्च में आपको 7 ऐड करना है तो कितना हो जाएगा, 4 अप्रैल। 28 मार्च में 7 ऐड किया तो 4 अप्रैल हो जाएगा, 4 अप्रैल 2025। अब उसमें और एक साल ऐड करना है। अब जब हम इसमें और एक साल ऐड करेंगे तो 4 अप्रैल 2026, मतलब ईडीडी डिलीवरी एक्सपेक्टेड डेट जो है वो कौन सी है, 4 अप्रैल 2026 की। ये दोनों फॉर्मूलाज है, इसमें से आपको जो भी इजी लगे उसका यूज करके आप निकालिए। इस डेट के अकॉर्डिंग नॉर्मल डिलीवरी विंडो की बात की जाए तो 15 मार्च से लेके 18 अप्रैल तक कभी भी डिलीवरी हो सकती है और वो नॉर्मल फेज में होती है, क्योंकि 37 से 42 वीक जो है नॉर्मल माने जाते हैं डिलीवरी के लिए। अगर मेरी एलएमपी जो है 28 जून थी तो नेगलेस फॉर्मूला के हिसाब से मेरी ड्यू डेट जो है 4 अप्रैल की है, बट जरूरी नहीं है कि उसी डेट पे मेरी डिलीवरी होगी, ये 2 हफ्ते पहले या 2 हफ्ते बाद भी हो सकती है। अब समझते हैं दोस्तों मंथ वर्सेस वीक्स कंफ्यूजन। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है क्योंकि हर मंथ में वीक्स सेम नहीं होते हैं, किसी मंथ में 4 वीक होते हैं तो किसी मंथ में 5 वीक्स होते हैं। इसलिए डॉक्टर जो है वीक्स में बात करते हैं,
क्योंकि बेबी की ग्रोथ जो है वीकली चेंज होती रहती है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपकी अल्ट्रासाउंड डेट जो है अलग है और आपकी एलएमपी डेट अलग है तो बिल्कुल भी पैनिक मत कीजिए। जो अर्ली अल्ट्रासाउंड आपने करवाए होंगे वही एक्यूरेट मानी जाती है, और 37 से 42 वीक्स के बीच में जो डिलीवरी होती है वो बिल्कुल नॉर्मल मानी जाती है। अगर आप प्रेग्नेंट है तो सबसे पहले अपना वीक काउंट क्लियर रखिए, क्योंकि हर एक टेस्ट, डाइट, बेबी ग्रोथ सब वीक्स पे डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी प्रेगनेंसी में बेबी हर वीक में किस तरीके से ग्रो करता है, तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आपके फैमिली में या आपके रिलेटिव्स में कोई प्रेगनेंसी में है तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।